Hello friends, let's start sixth part of our chapter, our environment, in which we are going to cover noise pollution. Noise pollution is caused by loud, annoying, distracting and continuous noises. Noise pollution is also called sound pollution. नॉइज़ का मतलब होता है कंटिन्यूअस साउंड, डिस्ट्रैक्टिंग, अनोइंग मतलब कि जो हमें बहुत ही परेशान करता है, ऐसा साउंड जो जिससे हमें परेशानी होती। डिस्ट्रैक्टिंग यानी कि हम डिस्टर्ब होते हैं, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाते। ऐसा जो कॉन्टीन्यूअस प्रोड्यूस होने वाला साउंड होता है इसको हम बोलते हैं नॉइज़। यहाँ पे आपको मीनिंग दिया है, नॉइज़ का मीनिंग होता है हार्श या फिर लाउड साउंड। हार्श बहुत ही ऐसे हम बोलते हैं जिसको बहुत हार्ड है वो, यानी कि बहुत लाउड म्यूज़िक है जो हम बहुत अनॉय कर रहा है, हमें बहुत परेशान कर रहा है, बहुत हार्श म्यूज़िक है। ओके, तो इसको बोलते हैं नॉइज़। नॉइज़ पोल्यूशन इज़ ऑल्सो कॉल्ड साउंड पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन को ही और क्या बोलते हैं, साउंड पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन कैन also cause serious health problems. Some causes of noise pollution are noise made by motor vehicles, trains and aircraft. देखो, नॉइज़ पोल्यूशन के कॉजेज़ दिए हैं कि नॉइज़ पोल्यूशन किसकी वजह से होता है। नॉइज़ प्रोड्यूस्ड बाय मोटर व्हीकल्स, ट्रेन्स एंड एयरक्राफ्ट। मोटर व्हीकल जब स्टार्ट होती तो उसके इंजन से जो आवाज़ निकलता है, ट्रेन, एयरक्राफ्ट, इनके जो इंजन से आवाज़ निकलती है, फिर इनके हॉर्न की जो आवाज़ आती है। अगर एयरक्राफ्ट है तो एयरक्राफ्ट में जो फैंस लगे हुए होते, जो विंग्स होते हैं, उसके वजह से जो एयर से जो साउंड प्रोड्यूस होता है, तो इससे नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड एंड कॉन्टीन्यूस हॉन्किंग। लाउड कॉन्टीन्यूस हॉन्किंग का मीनिंग होता है कि बार बार किसी को आवाज़ देना, बिना वजह अगर एकदम ज़ोर से लाउडली कोई किसी को आवाज़ दे रहा है तो इससे भी क्या होता है, इससे भी नॉइज़ पोल्यूशन क्रिएट होता है। अनचेक्ड यूज़ ऑफ लाउड स्पीकर्स और म्यूज़िक प्लेड एट वेरी हाई वॉल्यूम। अगर कहीं पे चेक नहीं है स्पीकर्स, उनकी हमें वॉल्यूम की कैपेसिटी पता नहीं है, लेवल पता नहीं है, और वो डायरेक्टली प्ले किया गया, ऐसे अनचेक लाउड स्पीकर्स और म्यूज़िक, वो कैसे ऐसे अलग ही आवाज़, एकदम लाउड म्यूज़िक, वो बीच में एकदम स्लो हो जाता है उसका म्यूज़िक, या फिर उससे आने वाली आवाज़ एकदम लो हो जाती, बीच में एकदम हाई वॉल्यूम होता है, तो ये भी, इससे भी क्या होता है, नॉइज़ पोल्यूशन। बर्स्टिंग फायर वर्क्स दैट मेक लाउड साउंड। जो फायर वर्क्स यानी कि जो फटाके हम जलाते हैं फेस्टिवल सीजन में, तो वो भी क्या, उससे भी एक साउंड प्रोड्यूस होता है, उससे भी लाउड साउंड प्रोड्यूस होता है, तो ऑब्वियसली उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। लाउड नॉइजेस इमिटेड बाय मशीन्स इन फैक्ट्रीज। अगर कोई MIDC एरिया है, इंडस्ट्रियल एरिया है, वहाँ पे बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ एंड फैक्ट्रीज़ होती है, और वहाँ पे अगर लाउड म्यूज़िक, वहाँ पे जो मशीनरी यूज़ की जाती है, उससे भी मशीन से आवाज़ प्रोड्यूस होती है, जो वॉल्यूम, जो हाई वॉल्यूम क्रिएट होता है, तो उससे भी नॉइज़ पोल्यूशन होता है। ये हो गए कॉजेस। नाउ वी विल सी इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन। नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं। नॉइज़ पोल्यूशन कैन बी डिस्ट्रैक्टिंग एंड हार्मफुल। ये डिस्ट्रैक्टिंग मतलब कि डिस्टर्बिंग हो सकता है एंड हार्मफुल होता है। इट कैन इवन कॉज लॉस ऑफ हियरिंग, और इससे हमारी जो सुनने की क्षमता होती है, लिसनिंग, हियरिंग की जो कैपेसिटी होती है, वो भी कम हो जाती है। अदर इफ़ेक्ट्स ऑफ नॉइज़ पोल्यूशन आर स्लीपिंग डिसऑर्डर, इरिटेबिलिटी, हार्टबर्न, indigestion, ulcers, high blood pressure and even heart disease. Loud noises frighten animals too. देखो और क्या क्या इफ़ेक्ट होते हैं नॉइज़ पोल्यूशन के। स्लीपिंग डिसऑर्डर मतलब कि जो प्रॉपर स्लीप नहीं ले पाते, कोई रेस्टफुल स्लीप नहीं ले पाते। इरिटेबिलिटी, बहुत इरिटेट होता है। हार्टबर्न का मीनिंग क्या होता है कि बहुत ही किसी को हार्ट अटैक वगैरह, लाउड म्यूज़िक अगर कोई अचानक से म्यूज़िक प्रोड्यूस करता है तो शायद हार्ट अटैक भी आ सकता है। ब्लड प्रेशर कभी अचानक से हाई हो जाता है वॉल्यूम की वजह से, कभी लो हो जाता है। देन डाइजेशन प्रॉपर नहीं होता है, अल्सर्स हो जाता है, ये सारे, और हार्ट के डिसीजेस, ये सारे नॉइज़ पोल्यूशन के इफ़ेक्ट हैं।
नॉइज़ पोल्यूशन की वजह से एनिमल्स भी डर जाते, फ्राइटन, ये नॉइज़ पोल्यूशन एनिमल्स को भी डराता है। ओके, स्टेप्स टू रिड्यूस नॉइज़ पोल्यूशन, और ये नॉइज़ पोल्यूशन हम कम कैसे कर सकते हैं, देखो, डू नॉट टॉक लाउडली इवन इन पब्लिक एरियाज़, पब्लिक प्लेसेस पे हमें ज़ोर ज़ोर से बातें नहीं करनी चाहिए। अवॉइड हॉन्किंग अननेसेसरीली, किसी को बिना वजह आवाज़ देना हमें अवॉइड करना चाहिए। अवॉइड प्लेइंग लाउड म्यूजिक्स एट फंक्शन, पार्टीज़ एंड वेडिंग्स, हम जो डीजे प्ले करते हैं, बैंड वगैरह प्ले करते हैं, तो जो अनवांटेड या फिर एक्स्ट्रा लाउड म्यूज़िक होता है फंक्शन पार्टीज़ में, वो हमें अवॉइड करना चाहिए। स्टॉप बस्टिंग फायर क्रैकर्स दैट मेक लाउड साउंड, ऐसे साउंड हमें अवॉइड करने चाहिए जो बहुत लाउड साउंड प्रोड्यूस करते। इंस्टेड ऑफ दैट वी कैन यूज़ द फायर क्रैकर्स विच जस्ट प्रोड्यूस लाइट इंस्टेड ऑफ लाउड साउंड। लाउड साउंड ना प्रोड्यूस करते हुए सिर्फ ऐसे क्रैकर्स जो सिर्फ लाइट प्रोड्यूस करते हैं, ऐसे क्रैकर्स हमें यूज़ करने चाहिए। सो यहाँ पे ये हमारा चैप्टर और टॉपिक एंड होता है। चैप्टर में हमने इन्वायरमेंट के बारे में पढ़ा, इकोलॉजी समझ ली, इकोलॉजी टर्म क्या होती है, पोल्यूशन देखा, पोल्यूशन के वेरियस एस्पेक्ट्स देखे, पोल्यूशन के इफ़ेक्ट, कॉजेज़ एंड स्टेप्स देखे कि हम कैसे उसको कम कर सकते हैं। यहाँ पे हमारा ये चैप्टर एंड होता है। थैंक यू।